वालेकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माई विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन और सेक्शन है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के 3 लेक्चर हो चुके हैं और तकरीबन हम 30 सेंटेंस कर चुके हैं। 30 सेंटेंस के अंदर जो मिस्टेक्स थी उनको हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। 30 सेंटेंसेस को हमने करेक्ट किया था। इस वक्त मजीद 10 सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हमारा ये सेशन चलता रहेगा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का। चूंकि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है ये एक इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में इसका एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, तो इसलिए हम इसको तकरीबन तफसील से करेंगे और तकरीबन काफ़ी सारे सेंटेंसेस करेंगे जो कि मेन उनमें मिस्टेक्स होती हैं। तो आज मजीद 10 सेंटेंसेस हम करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा कि इनके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो कैसे सेट करनी है और उनके अंदर जो मिस्टेक्स हैं उनकी वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है हमारे पास आज सेंटेंस है पहला, द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर। द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर। अब यहाँ पे रोड को कहता है क्लोज कर दिया गया है रिपेयर करने के लिए। अब रोड कोई एक छोटी सी चीज नहीं है। रोड एक बहुत लंबा, यूं समझ लें, एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसमें कोई एक चीज आप रिपेयर नहीं कर रहे होते। रोड के ऊपर काफी सारी चीजें जो है वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। लुक इस्तेमाल करते हैं, बजरी इस्तेमाल करते हैं, पत्थर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजों को इस्तेमाल करके फिर जाके उसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंगुलर रिपेयर का वर्ड अगर इस्तेमाल करें तो ये रॉन्ग होगा, ये इनकरेक्ट होगा। इसको हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि रिपेयर को सिंगुलर की बजाय प्लूरल, क्योंकि उसमें काफी सारे आप जो है वो काम कर रहे हैं, काफी सारे उसके अंदर जो है वो रिपेयर्स हो रहे हैं, रिपेयर नहीं रिपेयर्स हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो रिपेयर की बजाय रिपेयर्स का वर्ड यूज होगा। रिपेयर की बजाय कौन सा वर्ड यूज होगा? रिपेयर्स का वर्ड यूज होगा, जो कि करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे जो सेंटेंस है आज वो है, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर पब्लिक स्पीकिंग। इसी तरह का पिछला जो लेक्चर नंबर 3 हुआ था उसके अंदर भी हमने एक सेंटेंस किया था जिसके अंदर तकरीबन जो है यही मिस्टेक थी कि उसके अंदर था, कराची इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। कि कराची जो है वो जो पॉपुलेटेड जितनी भी सिटीज हैं उनमें से एक सिटी है। तो वहां पे सिटीज था, सिटी को हमने हटा के सिटीज लगाया था। यहाँ पे देखें कि वो कहता है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर पब्लिक स्पीकिंग, कि मेरे एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता है पब्लिक स्पीकिंग में, तकरीर में। ठीक है, तो उसका कोई वो जो एक स्टूडेंट है वो एक ही स्टूडेंट तो नहीं है ना। उसने कंपेयर किया कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से एक स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट को जो मुखातिब कर रहा है, एक स्टूडेंट के लिए जो वो क्या कहते हैं बात कर रहा है, उसके लिए जो मेंशन कर रहा है उसके लिए वन आ गया है। उस स्टूडेंट को मेंशन करने के लिए वन यूज किया गया। लेकिन ये जो वर्ड स्टूडेंट है इसमें ये बताना चाहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट में से उसके एक स्टूडेंट ने, वन ऑफ माई स्टूडेंट नहीं बल्कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो यहां पे स्टूडेंट की बजाय हम क्या यूज करेंगे? स्टूडेंट्स। सिंगुलर यूज नहीं करेंगे बल्कि इसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि उसने तमाम स्टूडेंट्स में से एक के बारे में कहा है। तो वो उसने तमाम स्टूडेंट्स में से कहा है, तो तमाम स्टूडेंट के लिए लफ्ज एक स्टूडेंट नहीं यूज होता बल्कि स्टूडेंट्स का लफ्ज यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंस होगी वो होगी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की बजाय स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर 3 पे सेंटेंस है, डोंट लुक एट द बैक साइड ऑफ माई हाउस। मेरे हाउस के पीछे मत देखो, पिछली साइड पे मत देखो। तो बैक जो है वर्ड ये बजाते खुद पीछे का, इसका मतलब है पीछे। इसके साथ साइड का लफ्ज लगाना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात कि बैक साइड जो इंसान की बैक पुश्त होती है उसके लिए यूज होता है। तो किसी चीज की बैक साइड के लिए आप बैक साइड की बजाय लफ्ज बैक को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बैक साइड की बजाय क्या यूज करेंगे? बैक साइड को यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? बैक।
कि डोंट लुक एट द बैक ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पीछे मत देखो। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे जो सेंटेंस है वो है शी हैपन टू हर्ट ए फूड फिंगर। शी हैपन टू हर्ट ए फुट फिंगर, उसके जो पांव की उंगलियां हैं वहां पे चोट लग गई है। तो चोट पांव की उंगलियों पे लगी है तो उसके लिए फुट फिंगर यानी पांव की उंगलियां मेंशन करना जरूरी नहीं है कि पांव की उंगलियों को जब टो कहते हैं, TOE टो कहते हैं पंजा, तो उसके लिए आप टो का वर्ड यूज करें, फुट फिंगर लगाना जरूरी नहीं है, मेंशन करना जरूरी नहीं है कि पांव की उंगलियां। जब पांव की उंगलियों की अपनी एक इंग्लिश का उनका वर्ड है, पांव की उंगलियों को टो कहते हैं, तो उसके लिए फुट फिंगर जो है वो लिखना जरूरी नहीं है। इसको यहाँ पे लगाना जो है वो इनकरेक्ट होगा। हम यहाँ पे जो इसकी असल इंग्लिश है पांव के पंजे की वो यूज करेंगे और वो है टो, TOE टो। टो जो है वो पांव की उंगलियों को कहते हैं यानी पंजे को कहते हैं, तो मेंशन करना लाजमी है फुट फिंगर। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर 5 पे है ही हैज अ 10 रुपीज नोट। अब यहां पे जरा आप इस जगह पे गौर करेंगे, ही हैज आ 10 रुपीज नोट। जब एक नोट है, आ का मतलब एक होता है, जब एक नोट है तो उसके लिए रुपीज लिखना जरूरी नहीं है। रुपीज यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि 1 रुपया यानी 10 रुपए है इसलिए रुपीज लिख रहे हैं, नहीं, एक नोट है ना, आप नोट की बात करें, आपके पास कितने नोट है। जब नोट एक है तो फिर यहां पे प्लूरल की बजाय आप सिंगुलर यूज करेंगे कि 10 रुपीज नहीं, 10 रुपी नोट। ये रुपीज लगाना गलत होगा क्योंकि आपके पास एक नोट है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, बल्कि एक। तो यहाँ पे नोट्स की बात हो रही है, नोट की बात हो रही है, कितने नोट है। यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, कितने नोट हैं। तो नोट जब एक है तो यहाँ पे फिर ये प्लूरल की बजाय क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 10 रुपी लिखेंगे, ही हैज अ 10 रुपी नोट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बाकी 5 सेंटेंसेस है उनकी तरफ चलते हैं। इसको मैं जरा रेज कर देता हूं जी। तो नंबर 6 पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो है ही हैज अ PhD इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में उसने PhD की हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ PhD नहीं बल्कि कोई भी डिग्री आप बताना चाहते हैं, MA MAd की डिग्री बताना चाहते हैं, ठीक है, मास्टर की कोई भी डिग्री बताना चाहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की कोई डिग्री बताना चाहते हैं, तो जब आप किसी की कोई डिग्री बता रहे होते हैं, किसी की कोई एजुकेशन बता रहे होते हैं उसकी डिग्री का नाम लेकर, तो उसके लिए हैज लगाना जरूरी नहीं है, हैज का वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि उसके लिए इज MR यूज होगा। खास तौर पर इज यूज होगा क्योंकि डिग्री एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज का लगाना जो है वो गलत होगा, हैज को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा। करेक्ट सेंस में हम इसको क्या यूज करेंगे, ही इज PhD, ही इज अ PhD इन इंग्लिश। ये आपके पास सेंस क्या होगी करेक्ट होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप जब भी किसी की डिग्री बता रहे होते हैं, कोई डिग्री बताने के लिए आप उसके लिए इज का वर्ड यूज करेंगे बजाय किसके, हैज के। तो हैज को हटा के यहाँ पे हम इज लगाएंगे। नंबर 7 पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई थिंक द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। मेरा ख्याल है कि जो कुर्सी की लेग्स हैं, कुर्सी की जो लेग्स होती हैं वो टूट चुकी हैं या वो टूट गई हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको एक लेक्चर याद दिलवा दूं कि हमने ग्रामर सेक्शन में पोजेसिव केस पढ़ा है। ग्रामर सेक्शन में जो पोजेसिव केस के मैंने रूल्स बताए थे, उन रूल्स के बाद फिर हमने कुछ यूजेस भी पढ़े थे। उन यूजेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी बेजान चीजें होती हैं जहां पे पोजेसिव केस का यूज करना लाजमी नहीं है, कर सकते हैं लेकिन यूज करना ठीक नहीं है। जो बेजान चीजें हैं कुछ ऐसी जिनके साथ पोजेसिव केस की बजाय, अपॉस्ट्रोफी की बजाय जो कंस्ट्रक्शन रूल है उसको यूज करना जो है वो बेहतर रहता है। तो यहाँ पे जो पोजेसिव केस उसने यूज किया हुआ है कि द चेयर्स लेग, ये पोजेसिव केस उसने यूज किया हुआ है, एस के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाई गई है। तो पोजेसिव केस यूज नहीं करेंगे क्योंकि चेयर जो है वो बेजान है। जानदार के लिए पोजेसिव केस आप यूज कर सकते हैं लेकिन बेजान के लिए बेहतर नहीं रहता। बेजान के लिए बेहतर यह है कि आप पोजेसिव केस की बजाय
कोई जो है वो कंस्ट्रक्शन रूल यूज करें, यानी ऑफ का यूज करें। कैसे कि कहां गया, आई थिंक यहां पे थिंक लिखना मैं भूल गया। आई थिंक द लेग्स ऑफ द चेयर, यहां पे द चेयर्स लेग की बजाय आप क्या यूज करेंगे, द लेग्स ऑफ द चेयर, ऑफ का यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन रूल यूज करेंगे, तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो बेजान चीजें हैं, बेजान चीजों के साथ आप पोजेसिव केस की बजाय, अपोस्ट्रोफी की बजाय कंस्ट्रक्शन रूल यानी कि ऑफ का यूज करेंगे ज्यादातर, तो वो बेहतर रहेगा और आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। नंबर 8 पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम लिविंग बाय द ए ट्रेन। अभी उसने जैसे घड़ी पे टाइम लिखा होता है वैसे का वैसा लिख दिया। हालांकि जब कोई टाइम पूरा बज रहा होता है, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, उसके साथ कोई मिनट्स मेंशन नहीं किए गए, ठीक है, पूरे 8 बज रहे हैं, पूरे 9 बज रहे हैं, तो उसके लिए ओ क्लॉक का वर्ड यूज करते हैं। सिर्फ 8 और उसके साथ यू डॉट लगा के जीरो नहीं लगाते, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसके अंदर आप लिखते हैं 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, तो टाइम के साथ ओ क्लॉक का वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो सेंस उसने यूज की है ये क्या होगी, गलत होगी, और इसकी जगह हम जो करेक्ट सेंस यूज करेंगे और वो होगी 8 ओ क्लॉक। आई एम लिविंग बाय द 8 ओ क्लॉक ट्रेन, ठीक है। नंबर 9 पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई हैव वर्क्स टू डू इन द सिटी। आई हैव वर्क्स टू डू इन द सिटी, यहाँ पे वो बताना ये चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है शहर में करने के लिए। तो वर्क्स जो है इसकी क्वांटिटी को आप शो कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप वर्क के साथ जो है वो एस लगा दें। जब आप एस लगाएंगे, इस जैसे जो है वर्क जो है यूं समझ लें एक कलेक्टिव नाउन है, वर्क को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। अगर वर्क को गिना नहीं जा सकता तो फिर इसके साथ एस भी आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एस यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के काम, मुख्तलिफ किस्म के वर्क, उस वर्क की क्वांटिटी को आप शो नहीं कर रहे। वर्क की क्वांटिटी को शो करने के लिए कुछ लफ्ज यूज होते हैं, मच, मोर, ठीक है। तो क्वांटिटी को, इसको जो है वो हटा देंगे वर्क्स को, और इसकी जगह जो करेक्ट सेंस है वो यूज करेंगे और वो होगी मच वर्क। वर्क्स की बजाय कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मच वर्क का। आई हैव मच वर्क टू डू इन द सिटी, के मेरे पास बहुत सारा काम है शहर में करने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि जो कलेक्टिव नाउन या इस तरह की चीजें हैं उनको आपने उसकी क्वांटिटी को शो करना है तो उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे, उसके साथ एस या एस का कोई इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, जैसा कि वर्क के साथ हमने मच को यूज किया हुआ है। लास्ट सेंटेंस है आज का, वो है इट इज बैड मैनर टू ईज ड्रॉप। ईज ड्रॉप का मतलब होता है सरगोशी करना, कोई बातें कर रहा है तो खामोशी से उनकी बातें सुनना, हालांकि उनको नहीं पता, छुप के किसी की बातें सुनने को कहते हैं ईज ड्रॉप, कि छुप के बातें सुनना जो है वो एक बुरी आदत है। अब मैनर जो है इसका मतलब होता है एक आदत, यानी इट इज बैड मैनर। इट का वर्ड यूज करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मैनर को सिंगुलर के तौर पर यूज करेंगे। मैनर जो है ये कोई वर्ड नहीं है बल्कि मैनर्स वर्ड है। मैनर का मतलब है तरीका, जब आप इसे सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे उसका मतलब कुछ चेंज हो जाएगा और वो होगा तरीका, ठीक है। लेकिन जो लफ्ज मैनर्स है उसका मतलब होता है आदात, सलीका, किसी के जो आदात होती हैं उसको हम मैनर की बजाय मैनर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैनर को यूज करना जो है वो गलत होगा, क्योंकि किसी की आदात को जो वर्ड यूज कर आदात को शो करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है मैनर्स। इट इज बैड मैनर्स टू ईव्सड्रॉप, ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये थे आज के 10 सेंटेंसेस जो कि हमने जिनको करेक्ट करने की थोड़ा सा कोशिश की। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि इनके अंदर ये जो मिस्टेक्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। मजीद आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद सेंटेंसेस पे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये सेंटेंसेस भी चलते रहेंगे और फिर हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के कुछ रूल्स भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं, हर मिस्टेक का अलग से रूल करना, तो ये कुछ प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ फिर हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक रूल पढ़ने से काफी सारे उसमें इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल अब प्रैक्टिस स्टार्ट, हमारी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम इसके रूल्स भी स्टार्ट कर देंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप तमाम तरह CSS और PMS के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।